हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एनी एग्जामिनेशन जीके में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके, जो कि पटवारी लेवल, तहसीलदार लेवल और एसआई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अभी इंडिया जीके का नो टेंशन, क्योंकि आयुष प्रजापति है यहाँ पे। इंडिया करंट जीके हम यहाँ पे पार्ट सीरीज बना रहे हैं इंडिया जीके की, और आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले पार्ट सीरीज बनाने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप तो हो ही नहीं सकता। अभी क्यों नहीं हो सकता ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म भारत की उत्पत्ति के बाद में हुआ है, अथवा महाराणा प्रताप इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, ये बाहर से आया था, इसका भी राइट आंसर ये हो नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि भारत और भरत, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पे शहर पूछा है, ना कि राज्य। राज्य होता तो हम राजस्थान कर लेते, यहाँ पे शहर पूछा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, जनसंख्या की दृष्टि से। और दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, भारत में कुल कितने राज्य है? तो दोस्तों, वर्तमान की दृष्टि से भारत में कुल 28 राज्य है। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों अभी 28 इसलिए हुए क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, सबसे लंबी नदी पूछा है, तो दोस्तों सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी गंगा नदी। दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी अपने दोस्तों ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों, ये आंसर बच्चे तक को भी पता है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो दोस्तों, यह आंसर मुझे लगता है आपको भी प्रोबेबली याद ही होगा और पता भी होगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार दिल्ली में जो अभी स्थित है, कुतुब मीनार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ेंगे, भारत में दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, बहुत दोस्तों के मन में अभी आंसर के तौर पे ऑप्शन नंबर बी आया होगा कि इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग है चैरानी नैसारी सुरंग। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों, हाल ही में वर्तमान में एक इसे मूर्ति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? दोस्तों, महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1916, मतलब सी इसका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है
दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि कब स्थापित हुआ, और अब पूछा है कि इसका नाम क्या है या फिर विद्यालय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों घबराइए नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। देखिए दोस्तों, महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है। पहले पूछा कब स्थापित हुआ, बाद में पूछा नाम क्या है, और अब पूछा कहाँ स्थापित हुआ। तो दोस्तों ये स्थापित हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली भारतीय पूछा है, महिला कौन थी। तो दोस्तों भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। सॉरी दोस्तों, कमलजीत सिंधु। मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है शायद, मुझे लगता है कमलजीत सिंधु इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में कमलजीत सिंधु लिखना, तो एग्ज़ाम ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों यहाँ पे भी भारतीय पूछा है, और ज़्यादातर प्रश्न महिलाओं के ही आते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ही प्रश्न याद करके एग्जाम में जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों भारतीय पहली महिला थी बचेंद्री पाल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बचेंद्री पाल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। भारत की प्रथम महिला, देखिए दोस्तों ये भी महिला का ही सवाल है। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी, और इसकी एक फिल्म भी है किरण बेदी के नाम से ही, इसी के नाम से ही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारत की प्रथम महिला। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन महिलाओं के लिए ही है। महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। सर्वोच्च हाईकोर्ट में, मतलब हाईकोर्ट न्यायालय में सबसे प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा M फातिमा बीवी। दोस्तों लोगों की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, M फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों अभी एक व्यक्ति का भी, आदमी का भी क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम में जाना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो सके। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। अभी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो मुझे लगता है मेरे हिसाब से आदमियों के ही आने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। वर्तमान की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है, बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न में पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने यहाँ। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में प्रथम महिला कौन बनी थी। देखिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सवाल महिलाओं के लिए आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय पूछा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लास्टवा क्वेश्चन है 25वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और मेरे हिसाब से आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और ये हमारे वीडियो पटवारी, तहसीलदार और पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद होंगे दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो दिल से तो एनी एग्जामिनेशन जीके को दिल से सब्सक्राइब करके जाइए और हमारे एनी अकाउंट भी चेक करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी। और ये दोस्तों पार्ट 2 जल्द ही कल आने वाला है।